बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट, इसकी जो है वो स्टेटमेंट है कि इसको इवेल्युएट करें मतलब इंटीग्रेट करें। सेकंड पार्ट जो है वो भी हमने करना है और थर्ड भी करना है। तो पहले हम सेकंड करते हैं देन थर्ड करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है। हम आई के इक्वल इसको सपोज कर लेते हैं जो भी इंटेग्रल होता है हमारा, और देन उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं यहाँ पे अगर इस फ्रैक्शन को देखें आप तो ये बनती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ऊपर और नीचे जो वैल्यू है सिमिलर आ रही है। तो अगर इस कंडीशन में आ जाए तो हम जो है वो इसको जो है ना वो प्रॉपर बनाते हैं पहले। तो प्रॉपर बनाने के लिए जो है ना वो जो तरीकाकार है वो डिवाइड भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर ऊपर और नीचे पावर सिमिलर हो तो एक और तरीके से भी इसको किया जा सकता है। वन से मल्टीप्लाई करना है जब एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे -1 से करेंगे क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। फिर -1 आएगा, फिर इनके साइंस चेंज हो गई और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो -1 है उसकी अलग से इंटीग्रेशन होगी और जो 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी अलग से इंटीग्रेशन होगी। फिर आप जानते हैं कि -1 किसका डेरिवेटिव है जी? -1 डेरिवेटिव है, सॉरी 1 देख लेते हैं ना, 1 किसका डेरिवेटिव है? तो 1 डेरिवेटिव है जी एक्स का, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स प्लस इस 2 को आप बाहर लिख लें, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आप लिखेंगे ना तो अब आपने इसके बारे में सोचना है कि जी ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से भी आपका फार्मूला भी बन जाएगा। तो आपको याद होगा कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? डी ओवर डी एक्स ऑफ, और यही इंटीग्रेशन होती है कि हमें फंक्शन ढूंढना है कि कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। इसी को इंटीग्रेशन का नाम दिया था। मतलब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना एक्स स्क्वायर का, ये कुछ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 2x। तो हमने इंटीग्रेशन में अब उलट करना होता है, हमने 2x हमें गिवन होगा और हमें पूछा जाएगा कि जी किसका डेरिवेटिव है, तो वही इंटीग्रेशन है असल में। तो अब ये आपके सामने फंक्शन गिवन है तो हमें ये पूछा जा रहा है कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो आइए हम बताते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है जी। तो ये है, अगर इसकी बात करें ना तो ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। आप जानते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इसकी इंटीग्रेशन फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स होगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आता है? कुछ लोग नए आए हैं तो उनके लिए मैं, अगर किसी ने नए ने ज्वाइन किया है जो कि पिछली क्लासेस नहीं ले सका, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, जब हम बात कर रहे हैं ना कि अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो हमें ढूंढना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 100,000 किसी का भी डेरिवेटिव 2x आता है। इसलिए जो है ना वो हमें जब पूछा जाएगा कि 2x किसका डेरिवेटिव है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। वो इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर में 1 बढ़ा के, दो 2 है तो 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन 100 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, और ये हमें पता नहीं कैसे चलेगा कि ये आंसर में ये 0 है, तो इसलिए हम सी लिख देते हैं, और सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन की जाएगी तो इसमें सी जो है ना वो साथ में लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम सी साथ लिखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमने इंटीग्रेट जो है वो सॉल्व किया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 यहाँ पे बताया गया है। देखें ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, अगर हम इसको ऊपर आके लिखें तो इसकी पावर -1 होती है, तो हमें पता नहीं है ये किसका डेरिवेटिव है। बार बार एक जो है ना वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, उससे आपने ये परेशान नहीं होना कि मैं इंटीग्रेशन करते हुए बोल रहा हूँ कि किसका डेरिवेटिव है। जब मैं ये बोलता हूँ ना किसका डेरिवेटिव है, तो उसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमें ये नहीं पता। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास आई के इक्वल है, और इसको करना होता है हमने, अगर नीचे इस तरह से स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको करना होता है रैशनलाइज। क्या करना होता है? रैशनलाइज। तो रैशनलाइजेशन का जो तरीकाकार है, वो जो प्रोसीजर है वो आप जानते हैं। तो डिनोमिनेटर में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस ए का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और न्यूमरेटर में x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर x प्लस ए माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल आउट, डी ऑफ एक्स। तो यही हमारा जो है ना वो हमें करना था। अब डिनोमिनेटर में a है, उस a को हम सेपरेटली लिख सकते हैं इस तरह से, और हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से रह जाएगी, और मजीद हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। अब 1/a जो है ना वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये लीनियर टर्म्स है, लीनियर टर्म्स की पावर कुछ भी हो आप जानते हैं, अगर उनके साथ कोएफिशिएंट एक्स के साथ नहीं होता तो फिर जो है ना वो इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पावर रूल जो यहाँ पे इंटीग्रेशन में है, एक्स की पावर n अगर आ जाए आपके पास, उसकी इंटीग्रेशन आपने करनी हो तो आप उसकी पावर में एक बढ़ाते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये उसकी इंटीग्रेशन होती है। अब x प्लस ए की पावर 1/2 है, तो x प्लस ए की पावर में एक बढ़ा देना है, ठीक है। 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 माइनस 1/a, एंड x की पावर 1/2 प्लस 1 आप जानते हैं ये किसके इक्वल होती है, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, इतनी दफा हम इसको लिख चुके हुए हैं। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/a और डिनोमिनेटर में आएगा 3/2। आप इसमें से ये कॉमन ले लें, ये 2/3 बन जाएगा और साथ में a, तो 2/3 a कॉमन आ गया। अंदर है x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस x पावर 3/2 plus c, and which is the required integration of given function। पार्ट नंबर 3 भी हमने कर लिया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर जो 4 है उससे बिल्कुल रिलेटेड है। उसमें -2x नहीं था, उसमें 2x प्लस 3 था, इसमें ये -2x है। आप पेज नंबर 130 पे जो क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 3.2 का, उसका पार्ट नंबर 4 देखें, वो हमने किया था। और इसका पार्ट नंबर 4 ये दोनों सिमिलर है। इसमें अब a-2x आ गया है, तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिएगा। पार्ट नंबर 4, a-2x raised to the power 3/2। हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास i के इक्वल है और a-2x की पावर 3/2। जी इधर देखिए जरा, पावर के बगैर का डेरिवेटिव हमने कहा था साथ में मौजूद होना चाहिए। पावर के बगैर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, साथ में मौजूद होना चाहिए। तो देखें इधर मैं लिख देता हूँ -2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पावर के बगैर -2 है। जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं -2 से डिवाइड भी करूंगा, -1/2 से या मल्टीप्लाई करने का कहते हैं, ठीक है, ताकि ये जो आई है इसमें कोई फर्क ना पड़े, ये इम्बैलेंस ना हो। अब इसकी इंटीग्रेशन का आपको पता है। अब जब हमारे पास ये डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो समझें ये जो है ना वो पावर रूल इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब a-2x जो है उसकी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c, और ये -1/2 एज इट इज साथ लिख देंगे। नीचे आ जाएगा 3/2 प्लस 1, ये बन जाएगा 5/2, 1.5 और 1 2.5 हो जाएगा। a-2x पावर 5/2 प्लस c, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से आंसर में आ जाएगा -1/5, a-2x की पावर 5/, which is the required integration, required answer। पार्ट नंबर 4 बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। अब एक और जो है ना वो साथ में
जो फार्मूला है वो भी इस तरह से है, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। उस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कहीं पे किया हुआ। -2x प्लस a की पावर 5/2 है। इसकी अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो ये क्या होगा, -2x प्लस 5, ठीक है, एंड 5/2 प्लस 1 ओवर 5/2 प्लस 1, और साथ में यहाँ पे -2 लिखा जाएगा। ये जो इसका ये जो x के साथ कोएफिशिएंट आता है ना, वो हम नीचे लिख देते हैं प्लस c। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ax प्लस b ओवर कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर n पावर है इसकी तो इसकी इंटीग्रेशन होती है ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, एंड साथ में a आता है। मैंने वही यहाँ पे भी काम किया है। 5/2 नहीं है, बल्कि ये 3/2 है। इसको मैं रेज करके 3/2 कर रहा हूँ। ये मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जो है ना वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको उस तरह से क्यों करवाया है, क्योंकि वो असल तरीका है समझने का। आगे वाले क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इस तरीके से नहीं होंगे, वो परमानेंट है। तो इस तरह से आप देखें, ये -1/5 और 5 प्लस 2x, यहाँ पे a आना था, मैंने 5 लिख दिया, कोई मसला नहीं। a -2x इधर आ जाएगा, पावर 5/2, ठीक है। वही आंसर आया ना, प्लस c इधर ऐड कर ले। तो दोबारा सुने जो हमने यहाँ पे काम किया, पावर के बगैर जो डेरिवेटिव है ना, पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए, तब हम उसकी पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड कर सकते हैं। इतना सा काम, ये बात से है मशीन रखनी। ठीक है, तो ये था अभी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 किया हमने। तो पहले 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट 4 पार्ट्स रह गए। तो नेक्स्ट 4 पार्ट्स में से आपको मैं पहले करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 11 XI, पार्ट नंबर 11। पहले पार्ट नंबर 11 करते हैं, फिर पार्ट नंबर 9 के बारे में आपको मैं बताता हूँ, और जो अदर पार्ट्स हैं वो भी। बल्कि ये दूसरा फार्मूला आ गया जी। अभी तक हम एक पहले फार्मूले पे काम कर रहे थे। पहला फार्मूला क्या था, इधर साइड में मैं लिख रहा हूं। देखिए आप, हम क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई f ऑफ x है और साथ में f प्राइम ऑफ x भी मेरे पास मौजूद है, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, देन हम क्या करते हैं, f की पावर जो भी होती है ना, या फिर इसकी n पावर लिख लें, तो f की पावर n प्लस 1 n बढ़ा के ना एक उस पावर से डिवाइड कर देते हैं, अगर ऐसा मौजूद हो, मगर f प्राइम साथ में मौजूद हो तो। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया है, ठीक है। वो क्या चेंज आया वो देखिए। इस तरह से है, देखिए इसके बारे में, अगर इसकी भी बेसिक्स के बारे में बात करें ना, तो वो कुछ इस तरह से, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब f की पावर n आपके पास इस तरह से हो ना, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप कहते हैं जी n पहले आ गया जी, n में से कम किया जी, और इसके बगैर डेरिवेटिव ले लीजिए, ये हम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
ठीक है, अब कैसा है, अब उलट काम हो रहा है ना, इंटीग्रेशन में उलट हो रहा है, मतलब इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो आंसर में ये आएगा। ठीक है, चले, ये अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं जो आंसर में ये लिखा ना, मैं इसी की इंटीग्रेशन करके आपको बता देता हूँ। इसका मतलब डेरिवेटिव लेके n+1 ऑफ x ओवर n+1, चले जी, इसका डेरिवेटिव लेना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पावर पहले, n+1 पहले, इसमें से एक कम, ठीक है, तो कम करें जी, कम क्या हुआ, n+1 में से एक कम किया तो n रह गया, और अब पावर के बगैर का डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर का डेरिवेटिव जी f प्राइम ऑफ x, ये ले ली, आपकी जो कंफ्यूजन थी ना वो खत्म हो गई, और f की पावर n ऑफ x डॉट f प्राइम ऑफ x, किसका डेरिवेटिव आया, इसका डेरिवेटिव ये, और इसकी इंटीग्रेशन ये, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ये, तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला फार्मूला उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। दूसरा फार्मूला ध्यान से देखना है, हमने कल एक काम किया था, हमने कहा था कि जी 1/x किसका डेरिवेटिव है, 1/x किसका डेरिवेटिव है, log ऑफ x का, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x होगी, ऐसे ही है। वो क्यों की थी, वो इसलिए की थी, और यही फार्मूला भी है, ये समझें कि x का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1, ऊपर मौजूद है, x डिनोमिनेटर में ऊपर मौजूद है, उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन का log आ जाता है। सिमिलरली अगर मेरे पास 2x+1 मौजूद है नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर मेरे पास मौजूद है 2, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका log ऑफ 2x+1 आंसर आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन का। वो इसलिए आता है जनाब, आप इसका डेरिवेटिव लेके देखिएगा क्या आता है, वो क्या आएगा, दिस वन, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन ये आती है। तो ये फार्मूला अब याद रखना है, इसको मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला यहां भी मैं लिख रहा हूं। क्या होगा इंटीग्रेशन में, नीचे मौजूद होगा f ऑफ x, क्या मौजूद होगा, f ऑफ x, f की पावर नहीं होगी, और ऊपर मौजूद होगा f प्राइम ऑफ x। देन हम क्या करेंगे, इसका log है, इसका डेरिवेटिव आएगा, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ f ऑफ x, नीचे वाले फंक्शन की जो है ना वो log आ जाएगा इस सूरत में। बात समझ आ गई, तो ये था सेकंड फार्मूला जो कि इसमें यूज होगा। देखिए जी, इसका डेरिवेटिव लेके देखें तो 2x+2bx आएगा, तो ऊपर 2x+2b आएगा, ऊपर फिर 2 की कमी नजर आ रही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ax+b जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पे डिवाइड भी कर दिया, अब डिवाइड जो है वो बाहर रहेगा, और अंदर 2ax+2b ओवर ax² + 2bx+c d ऑफ x। मेरी बात अगर समझ आ रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं इसको एक और मेथड से भी करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी जहन में आपके यही बात होनी है, इसलिए मैं ये वाला मेथड यूज करवा रहा हूँ कि नीचे वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना जरूरी है। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये f है, ऊपर f प्राइम मौजूद है, ऊपर f प्राइम मौजूद है, इसलिए नीचे वाले फंक्शन का log आ जाता है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 1/2, और नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है ना, आपको पुत्र डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डेरिवेटिव पता ही ना हो और मुझे कहेंगे जी मुझे समझ नहीं आ रही, फिर मैं कहूंगा जाओ डेरिवेटिव पढ़ के आओ एक दफा,
ताकि आपको समझ आए। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है ना वो मौजूदा ऊपर, इसमें नीचे वाले का लॉग आ जाएगा ax² प्लस 2bx प्लस c। और ये जो c आया इसका मतलब क्या है, ये c ये वाला है। और यहाँ पे हम एक और c लिखते हैं, उसको c प्राइम लिख लें या c1 लिख लें, उससे मुराद क्या होगा, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी। तो ये आपका पार्ट नंबर 9 का आंसर है। हमने आज 4 जो है ना वो पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और 3 हम कल के लिए छोड़ रहे हैं। और इसमें मैं आपको ना एग्जांपल भी देता हूँ इसकी, कि नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव क्यों मौजूद होना चाहिए, इससे आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। चले हम ऐसा करते हैं, इसी का जो है ना वो डेरिवेटिव ले लेते हैं, आपको इससे आपको समझ आ जाएगा। चलेंगे इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो समझिए मैं इसके ऊपर प्राइम लगा दिया, ठीक है। तो प्राइम का मतलब डेरिवेटिव 1/2 पहले आ रहा है, log है, log का डेरिवेटिव मतलब 1/ax² प्लस 2bx प्लस c। और फिर इसका डेरिवेटिव सेपरेटली होता है, क्योंकि जिसका log आप लेते हैं, log इसका होता है वो 1/x करने के बाद या 1/2x करने के बाद उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो चलिए इसके ऊपर ऐसे प्राइम लगा लेते हैं, ax² प्लस 2bx प्लस c। तो यहाँ पे 2ax प्लस 2b आप जानते हैं, पावर पहले x² की, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस c का डेरिवेटिव 0, और ये एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट c1 है इसका डेरिवेटिव 0। अब इसमें से 2 कॉमन आएगा, ओवर 2 ये वाला, और ax² प्लस 2bx प्लस c, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आंसर आया कि नहीं आया, यही आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी या नहीं थी? तो इस तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन था। अब मैंने ये काम क्यों किया, डेरिवेटिव क्यों लिया, इसलिए डेरिवेटिव लिया ताकि आपको पता चल जाए कि जनाब अगर ऐसा कभी भी होगा, अब नेक्स्ट टाइम कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर उसका जो है ना वो अगर 2 काम था तो पूरा डेरिवेटिव बनाएंगे, और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको छोड़ देंगे और नीचे वाले का log ले लेंगे, यही इसकी इंटीग्रेशन होती है। बात खत्म। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से पिक कर लिया होगा। सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, यही हमारी फर्स्ट है, हमने पहले यही स्टार्ट किया है, और आज हमारा 4th लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, क्वेश्चन नहीं किया था। तो उम्मीद है आपने इसको पिक किया होगा। नेक्स्ट हमारी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती जाएगी, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहें साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।